guys, welcome to the CMB Certified Mind Blowers। यूनिवर्स की बात करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले बात की थी तारे की, बाद में धीरे धीरे हमने बात की थी गैलेक्सी की बाद हमने बात की थी ब्लैक होल की। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हाउ डिड द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड? सोलर सिस्टम आखिर बना कैसे? लगभग 4.5 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण ने हमारे सौर मंडल को यानी कि हमारे सोलर सिस्टम को बनाने के लिए धूल और गैस के एक बादल को खींच लिया था। ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए थोड़ी सी और जानकारी पाते हैं। बर्थ ऑफ सन, इंटरस्टेलर गैस और धूल की एक बड़ी एकाग्रता ने एक मॉलिक्यूलर बादल बनाया जो सूर्य का बर्थ प्लेस का निर्माण करेगा। ठंडे वातावरण के अनुसार गैस एक साथ टकराती है और लगातार बढ़ती रहती है। बादल ढहने लगे जिससे युवा तारकीय वस्तुओं का एक भंडार बन गया जिसे प्रोटोस्टार के रूप में जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण ने वस्तुओं को गिराना जारी रखा जिससे एक तारा और एक मटेरियल की एक डिस्क बन गई जिससे ग्रह बनेंगे। जब फ्यूजन में फ्यूजन होता है, एक तारा ने एक तारकीय हवा को विस्फोट करना शुरू किया जिससे मलबे को साफ करने में मदद भी मिली और इसे अंदर की ओर गिरने से रोक दिया गया। सूरज के बनने के बाद एक मटेरियल की एक बड़ी डिस्क ने इसे लगभग 100 मिलियन वर्षों तक घेर लिया। प्लैनेट को बनने के लिए पर्याप्त समय से एक ज्यादा का साउंड हो सकता है, लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकल की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह एक आंख झपकी है। यानी कि जैसे ही न्यूबॉर्न सन ने एक डिस्क को गर्म किया, गैस तेजी से वाष्पित हो गई जिससे न्यूबॉर्न प्लैनेट्स और चंद्रों को इसे स्कूप करने में कुछ ही समय लगा। कुछ इस तरीके से हमारा सन का बर्थ हुआ। अगर हम शॉर्ट में कहें कि अगर हमारी सोलर सिस्टम कैसे बनी, तो लगभग 4.5 मिलियन साल पहले की यह बात। पहले अंतर तारा गैस और धूल को के घने बादलों से हुआ था जिससे बादल ढह गया। पास के एक विस्फोट तारे के वजह से शॉकवेव के कारण जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, और जब यह धूल के बादल गए तो उन्होंने एक सौर नेबुला, एक कताई सामग्री का एक घूमता डिस्क गठन किया। तो कुछ इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना। जिस सोलर सिस्टम को हम अपना घर कहते हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी के एक आउटर स्पाइरल आर्म में स्थित है। हमारे सौर मंडल में हमारे तारे, सूर्य और गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई सारी चीजें हैं, जैसे कि प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और ड्वार्फ प्लैनेट सच एज प्लूटो यानी कि बोना प्लैनेट अपना प्लूटो, और साथ ही दर्जनों चंद्र, लाखों एस्ट्रोनॉइड्स, मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड। हमारा सौर मंडल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर हम उस जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन जितना अधिक हम अन्य स्थानों में जीवन के लिए संभावनाएं तलाशते हैं और उतना ही आगे बढ़ते हैं। जुपिटर के चंद्रमा यानी कि उनके मून यूरोपा और सैटर्न का चंद्र एन्सेलेडस है। दोनों में ही बर्फीले घने गोलों के तहत वैश्विक सामुद्रिक जल है। अब हम बात करते हैं मून्स के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में 150 से भी ज्यादा चंद्र है। हमारे 8 ग्रहों में से सिर्फ 2 ग्रह मर्क्यूरी और वीनस, 2 ग्रहों के खुद के चंद्र नहीं है। जुपिटर और सैटर्न ने लंबे समय तक हमारे सौर मंडल के चंद्रमा की गणना की है। कुछ मायनों में इन्हें दुनिया भर के चंद्रमाओं के झुंड में मिनी संस्करणों से मिलते जुलते हैं। प्लूटो अर्थ के मून से भी छोटा है और प्लूटो के 5 चंद्र है जिसमें 4 और उन 5 में से एक मून तो इतना बड़ा है कि जो खुद प्लूटो को भी डगमगा देता है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉइड्स में भी मून होते हैं। 2017 में ही एक साइंटिस्ट ने एस्ट्रोनॉइड 3122 फ्लोरेंस में 2 छोटे मून पाए गए थे। जुपिटर अपना सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। वह 61.42 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और हमारे अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर का है। और सबसे छोटे प्लैनेट यानी कि मर्क्यूरी और मार्स। हमारा जो अर्थ है वह 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और जो सूर्य है वह
603 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और सन का रेडियस 6,96,340 किलोमीटर्स का है। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।